वाराणसी काशी से ग्रीन ऊर्जा का संदेश देने के लिए सीएनजी बोट रेस का आयोजन किया गया। काशी के नमो घाट से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। आगामी 6 से 8 फरवरी तक बेंगलोर में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक के तहत नमो घाट से लेकर रविदास घाट तक आयोजित सीएनजी बोट रेस में 100 से ज्यादा नौकाओं ने प्रतिभाग किया। काशी के रंग ऊर्जा के संग के थीम पर नौक रेस के जरिए ग्रीन ऊर्जा का संदेश दिया गया। इससे पहले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भारत ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है, जिसके तहत आगामी कुछ वर्षों में करीब 34,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन लगाने का लक्ष्य है। सरकार ग्रीन ऊर्जा को लेकर हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है। काशी की प्राचीनता को बनाए रखते हुए आधुनिकता में ढालने के काम में IOCL भी अपना योगदान दे रही है। आज परंपरागत ऊर्जा पर निर्भरता को कम करने के लिए देश में 131 प्लांटों के जरिए 622,000 करोड़ लीटर से ज्यादा इथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। इस दौरान अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा चेत सिंह किले पर लेजर शो का प्रदर्शनी को भी केंद्रीय मंत्री ने देखा। संदेश देने के लिए काशी में काशी के रंग ऊर्जा के संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सीएनजी से चलने वाली 100 बोट नावों को एक रेस आयोजन किया गया। इस रेस के आयोजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने। ये पूरा जो कार्यक्रम है काशी ऊर्जा और काशी के रंग ऊर्जा के संग, यानी कि जो पूरी जी में इसके साथ ही साथ खुद पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि भारत लगभग 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा जो सीएनजी उत्पादन या जो सीएनजी से कंज्यूम करने वाला जो देश होगा वो बन जाएगा। कुल मिलाजुला कर बात करें तो काशी से एक ग्रीन ऊर्जा देने का पूरा जो प्रयास किया गया है वो रूप से होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद जो इंडिया वीक एनर्जी का दिस इज द पावर ऑफ द प्रेस। नहीं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय निकाल के आए। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, मैं ग्रीन एनर्जी पे खास करके जो उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है वो अपने माध्यम से आप उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता तक ले जाएं। ये आज अगर बोट्स जो हैं सीएनजी में कन्वर्ट हुई हैं वो अपने आप में एक छोटा स्टेप है, पर आप पूरे उसको सिस्टम को देखें तो एथेनॉल ब्लेंडिंग 1.4% से 10% से ऊपर चली गई है। 2030 का टारगेट था हमारा एथेनॉल ब्लेंडिंग का 20% का, वो 2025 तक करने वाले हैं। जो अप्रैल 2023 तक हमने वो E20 ब्लेंडेड फ्यूल लाना था वो जनवरी के महीने में लाने वाले हैं। और जो उत्तर प्रदेश की बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में अरविंद जी ने आपको बताया, उसको आप देखें और उसमें जो काम ऑलरेडी हो रहा है और आने वाले उसका पोटेंशियल है। मेरी सिर्फ आपसे ही निवेदन है कि ये जो प्रोग्रेस है ये आप अपने दर्शकों के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता के सामने रखें। और एक और रिक्वेस्ट है, जब बेंगलुरु में 6 से 8 फरवरी को ये इंडिया एनर्जी वीक मनाया जाएगा, आप सबको वहाँ आना चाहिए, हम आपका स्वागत करेंगे। बहुत 2047 नहीं देखिए, ऐसा है, देखिए मैं आपके साथ, मैं चाहता तो हूँ पर अभी जो हमारे पास सामने एस्टिमेट्स है उन्होंने कहा है कि 2047 तक भारत का जो जीडीपी है वो $26 ट्रिलियन होगा। तो अगर ये सही हुआ है अभी, क्योंकि डिपेंड करता आप अब से लेके 2040-45 तक क्या करते हैं, तो इंडिया शुड बी द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय दैट टाइम, क्योंकि इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑलरेडी 20-22 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो अगले 20-25 साल में वो उससे दुगनी हो जाएगी। पर देन भारत जो है दूसरे स्थान पे होगा उस समय।